अस्सलाम वालेकुम। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की प्लेलिस्ट में इस वीडियो में हम स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। पहले स्फेरिकल कैपेसिटर को स्टडी करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को, फिर डेरिवेशन करेंगे इसकी कैपेसिटेंस की। स्फेरिकल कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें टू कंडक्टर हैं। एक इनर कंडक्टर है, वो सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड बॉल समझ लें, उसका जो रेडियस है वो ए है। एक आउटर जो कंडक्टर है वो होलो स्फेरिकल शेल है। ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन है ये होलो स्फेरिकल शेल है। इसका जो इनर रेडियस है, अंदर वाला रेडियस है, वो बी है। गाउस लॉ से हम जानते हैं कि जो जो इनर कंडक्टर पर जो चार्ज है, इनर कंडक्टर ये वाली सॉलिड स्फीयर बॉल जो है, उस पर जो चार्ज है वो सारा के सारा इसकी सरफेस पे ही रहेगा, उधर रिजाइड करेगा। इसे इस तरह देख सकते हैं कि जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, तो अंदर आप एक गॉसियन सरफेस बनाएं। तो गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करने के लिए ज़रूरी है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज ना हो, क्योंकि गॉस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस जब जीरो होगा तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। लिहाजा कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो तभी होगी जब कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो सारा चार्ज पॉजिटिव जो है इसकी सरफेस पर रिजाइड करना चाहिए। अच्छा, आउटर कंडक्टर जो है, ये जो स्फेरिकल शेल है, इस पर जो चार्ज है इसकी इनर सरफेस पे होगा, अंदर वाली सतह पे। ये जो अंदर वाली जो ब्लैक लाइन है इनर साइड, उस पे होगा। इसकी वजह ये क्या है कि ये जो स्फेरिकल शेल है इसकी मैंने जो चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं बनाई। तो अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो इस तरह समझाना आसान होता था कि ये जो स्फेरिकल होलो शेल है इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाएं। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होनी चाहिए, तो फिर सरफेस के अंदर जो है उस गॉसियन सरफेस पे जो टोटल चार्ज है वो ज़ीरो होना चाहिए। टोटल चार्ज तब ज़ीरो होगा जब उस सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, इसका नेगेटिव चार्ज होगा और इसका पॉजिटिव चार्ज होगा। एक गॉसियन सरफेस जो कि इस होलो स्फेरिकल शेल के अंदर एक बनाएं, जो कि इन दो ब्लैक लाइन के दरमियान में हो, तो उस गॉसियन सरफेस में इसका नेगेटिव चार्ज भी शामिल है और इसका पॉजिटिव है, तो टोटल चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। तो उस सूरत में उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होलो शेल में जो होगा ज़ीरो होगी। तो इससे साबित हो गया कि ये नेगेटिव चार्ज है इनर वाली सरफेस पे ही होना चाहिए, आउटर सरफेस पे नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें होगी। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन दोनों के दरमियान डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑन द इनर कंडक्टर। इनर कंडक्टर पे जो चार्ज है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है। इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको नीले रंग से जाहिर किया गया, और ये डिपेंड करती है कि इनर जो सॉलिड स्फीयर है उस पर चार्ज कितना है, आउटर पर डिपेंड करती है। इसकी वजह यह है कि हमने शेल थ्योरम देखा था, उस शेल थ्योरम में हमने देखा था कि अगर ये जो आउटर शेल लें, हमने ये चेक करना है कि इसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं डिटरमिन कर रहा। उसकी वजह ये है कि जो चार्ज सरफेस पे होता है एक स्फेरिकल शेल के, गाउस लॉ के मुताबिक, वो इनसाइड द शेल उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। ये अलग प्रूफ है। आप जानते होंगे कि इनसाइड द जो शेल है उसकी ज़ीरो होगी। इसका कैसे कि देख सकते हैं, ये दो शेल के दरमियान जो सरफेस है, ये अलग प्रूफ भी हमने किया हुआ है। दो जो शेल, एक शेल है और एक सॉलिड स्फीयर है, इसके दरमियान जो सरफेस, इधर गॉसियन सरफेस बनाएं, और अगर ये इसे निकाल दें, ये पॉजिटिव दरमियान में ना हो, सॉलिड स्फीयर ना हो, खाली स्फेरिकल शेल हो, नेगेटिवली चार्ज स्फेरिकल शेल हो खाली, तो दरमियान में गॉसियन सरफेस बनाए, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। लिहाजा ओनली बिकॉज ऑफ नेगेटिवली चार्ज होलो स्फेरिकल शेल देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फेरिकल शेल। होलो स्फेरिकल शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के दरमियान डिपेंड करती है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और वो पॉजिटिव चार्ज है इनसाइड सॉलिड स्फीयर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, ये तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट चार्ज क्यों है, ये भी एक शेल थ्योरम है। ये दूसरा शेल थ्योरम, दूसरे शेल थ्योरम के मुताबिक ये जो पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी ये सॉलिड स्फीयर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज जितना भी है, अगर हम आउटसाइड द स्फीयर हैं तो ये पूरी जो स्फीयर है इस पर पॉजिटिव चार्ज ऐसा ही बिहेव करेगा जैसा कि एक पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। अगर आप इस सॉलिड स्फीयर से बाहर हैं तो आपके लिए सारी सॉलिड स्फीयर ऐसे ही है जैसे कि ये पॉइंट चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकालेंगे। तो दो शेल थ्योरम इसमें यूज़ हुए हैं। शेल थ्योरम को कूलम्स लॉ की जो प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसमें भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब डेरिवेशन करते हैं स्फेरिकल शेल की कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस का जो फार्मूला Q = C डेल्टा V, वेयर डेल्टा V स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। उसमें प्लेट कौन सी थी, वो एक होलो स्फेरिकल शेल था,
और एक था सॉलिड स्फीयर, और डेल्टा भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो कैपेसिटेंस की ये वैल्यू। आज ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो इंटीग्रल है डॉट प्रोडक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड का और डीएल का। अच्छा, डीएल क्या है इसे एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल क्या है। सॉलिड स्फीयर ये जो है अंदर वाली है, स्फीयर है ये बॉल की तरह, ये होलो स्फेरिकल शेल है बाहर वाला। इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नीले रंग से जाहिर की गई, ये ई है। तो ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। हमने इंटीग्रेशन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डीएल, ये सॉलिड स्फीयर और नेगेटिवली चार्ज होलो जो सिलेंडर होलो स्फीयर है उनके उसके दरमियान जो फासला है वो ये है, इतना सा। इसको मैंने कर दिया शो कि ये भाई पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है, इतना फासला है ये वाला, ये जो मैंने खाली अब लाइन शो की है जिसके ऊपर तीर नहीं बनाया। इस फासले के छोटे छोटे जो हमने टुकड़े किए लिटिल स्मॉल एलिमेंट्स, उसको हर एलिमेंट को डीएल का, हर एलिमेंट को डीएल का हमने, और फिर उसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो डीएल जो है वो छोटा छोटा है, इस तरफ है डीएल। तो डीएल की डायरेक्शन भी वही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हमारा पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, इसलिए इन दोनों के दरमियान जो है वो जो एंगल जीरो है, ये पैरेलल है। हमने पाथ को डीएल को एक्सप्लेन कर लिया। एक चीज़ ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में आर आ रहा है, वेयर आर इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस है। तो डीएल की जगह हम इसे डीआर भी कह लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन जनरल जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और डीएल का, इसलिए मैं पहले डीएल लिखूंगा, बाद में डीएल को डीआर कह दूंगा। और डीआर कहाँ से है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीएल कई किताबों में इससे पहले डीएस का आ गया, उसके बाद में डीआर कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो फार्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस का, ए से बी इंटीग्रेशन करनी है। ए था, हमने रेडियस एक्सप्लेन कर दिया है, सॉलिड सिलेंडर सॉलिड स्फीयर का था, और ये होलो स्फेरिकल शेल का रेडियस था, इनर रेडियस बी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटीग्रेशन करनी है सॉलिड स्फीयर से होलो स्फेरिकल शेल तक, ये डीएल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो कि पिछले पेज पे बताया ऐसे ही है जैसे पॉइंट चार्ज है, डीएल की जगह हम डीआर लिख देंगे और इन दोनों का एंगल कोस जीरो है। 1/4 पे एप्सिलॉन ये कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, चार्ज है। चार्ज जो पॉजिटिव था वो सॉलिड स्फीयर पर था, नेगेटिव था होलो सिलेंड्रिकल होलो स्फेरिकल शेल, सिलेंड्रिकल मैंने गलती से कह दी, होलो स्फेरिकल शेल। तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब पीछे बच गया डी आर ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर नीचे डिवाइडर ऊपर जाके -2 हो जाएगा, आर की पावर -2। आर का डेरिवेटिव सामने डी आर मौजूद है तो हम माइनस इसमें +1 ऐड भी कर देंगे और इसी से सारी टर्म से डिवाइड कर देंगे। इसकी इंटीग्रेशन है, ए से बी से इसे इंटीग्रेट कर देंगे। -2 + 1 -1 के बराबर है और -2 + 1 -1 के। अब ये आर की पावर -1 नीचे आके +1 हो जाएगी और ये माइनस ऊपर चला जाएगा -1। ये -1 है, इंटीग्रेशन है ए से बी से, लिमिट है ए से बी। अगर लिमिट उल्टा देंगे बी से ए कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कर दिया। अब ये लिमिट अप्लाई की 1/r रेडियस है, उसकी जगह ए लिख दिया। ए क्या था, सॉलिड स्फीयर का रेडियस पिक्चर में, ये बी किसका रेडियस था, स्फेरिकल शेल का, होलो स्फेरिकल शेल का रेडियस। इन दोनों का जो एलसीएम है ए बी आ जाएगा और ए से कैंसिल हो जाएगा, इधर बी आ जाएगा और फिर इधर बी से कैंसिल, तो इधर ए आ जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू थी। हम इस वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे और फिर कैपेसिटेंस आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में ऊपर क्यू वैसे ही लिख दिया और नीचे इसकी वैल्यू लिख दी। अब ये क्यू जो है इस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ए भी डिवाइडर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और बी माइनस, ये जो वैल्यूज़ हैं बी माइनस ए डिवाइड बाई ए भी ऊपर जाके उल्ट हो जाएंगी, तो ये ए बी और बी माइनस में हो जाएगा और ये भी वैल्यू उल्ट हो जाएगी। क्यू नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। तो इधर कैंसिल कर लें या इधर कैंसिल कर लें, मैंने पहले कैंसिल कर दिया, आप इधर कर लें कैंसिल, तो बच गया 4 ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए। अब इसमें अहम बात समझने वाली ये है, वो ये कि जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है स्फेरिकल जो कैपेसिटर के लिए, वो डिपेंड नहीं करता चार्ज पे, वो डिपेंड नहीं करता पोटेंशियल डिफरेंस पे, क्योंकि फार्मूले में चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया। वो डिपेंड करता है ए बी पे। ए था सॉलिड स्फीयर का रेडियस, बी था होलो स्फेरिकल शेल का रेडियस, तो ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं ये कैपेसिटेंस। दूसरी बात ये है कि ए एक लेंथ है, एक बी लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगी। बी लेंथ और माइनस लेंथ, जब ये डायमेंशन ऐड या प्लस हो तो डायमेंशन एक ही रहती है, सेम ही रहती है, तो
बी की डायमेंशन भी एल है और ए की डायमेंशन भी एल है, तो ये बी माइनस ए की डायमेंशन एल होगी। ऊपर एल स्केयर है, एल स्केयर से एल कैंसिल हो गया तो बच जाएगा सिर्फ एल। तो कैपेसिटेंस जो है वो किसके बराबर आ गई, एप्सिलॉन टाइम्स अ क्वांटिटी विद द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो लास्ट वीडियो में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ा, उसमें भी जो कैपेसिटेंस थी वो आखिर में आई थी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स को एक ऐसी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हुआ जिसकी डायमेंशन लेंथ वाली थी। अब ये ए बी की डायमेंशन, ए की डायमेंशन जो है एल है, बी की डायमेंशन भी एल है और ए बी माइनस ए की डायमेंशन एल होगी। ए कैंसिल हो जाएगी तो आखिरी डायमेंशन आ जाएगी ये एल। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया इसका बी ए बी और बी माइनस ए की डायमेंशन निकाल दी। तो हमने देखा ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए की डायमेंशन एल है और ये मल्टीप्लाई होगी एप्सिलॉन से। आज के लिए इतना। एक नई वीडियो से हम करेंगे, वो वीडियो होगी कैपेसिटेंस हम निकालेंगे एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।